दिस इज ये मैं पेपर थर्ड करा रहा हूँ, जिसमें जनरल स्टडी पेपर थर्ड एमपीपीएससी का पूरा पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीपीएससी का पेपर थर्ड पूरा कवर कराऊंगा, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको कवर कराई जाएगी। तो आप बेफिक्र होकर बिल्कुल ऐप डाउनलोड करिए और हमारी कोचिंग की अचीवमेंट देखिए, और उसको डाउनलोड करने के बाद आप डिस्कस करिए। कुलदीप सर डायरेक्ट आपको असिस्टेंट करेंगे। ऐसा नहीं है हमारी कोचिंग में कि आपको कोई दूसरा असिस्टेंट हमारा देगा आपको सजेशन पर, नहीं, कुलदीप सर डायरेक्ट आपको असिस्ट करेंगे, जिनके छात्र कई सारी बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, और आपको डायरेक्ट ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपका डिस्कस होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी जगह जाते हैं बुरी जगह। पैसा इज़ नॉट अ मैटर, पैसा तो हम भी रीजनेबल रेट पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। देन आफ्टर वी स्टार्ट, दिस इज अ इंफॉर्मेशन विच वी आर प्रोवाइडिंग द प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज। इट इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन। कई सारी क्लासेस आपको टेस्ट सीरीज देंगी, मेंस की टेस्ट सीरीज देंगे, आपसे लेंगे कि हम 2000 में मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं विद सॉल्यूशन। आपको ये बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा विद सॉल्यूशन आपको 2000 में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका इवैल्यूएशन अच्छा ही नहीं है। आप उनका सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें आपको कई सारी गलतियां मिलेंगी। सॉल्यूशन इज़ नॉट अ मैटर, मैटर इज़ दैट इवैल्यूएशन। आपने जब तक कॉपी का अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं किया, आपको सिर्फ ओनली मार्क्स दे देंगे, सिर्फ ओनली मार्क्स, कि हाँ 3 मार्क्स में आपके कितने आ रहे हैं। फर्स्ट जो 15 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स में 1, 2, बट हमारी कोचिंग में आपको एडिशनली पॉइंट ऐड करे जाएंगे कि 3 मार्क्स में आपको कौन सा पॉइंट ऐड करना था, कौन सा पॉइंट नहीं लिखना था। 5 मार्कर में यही होता है कि 5 मार्कर में 5 पॉइंट देते हैं अपन। कई सारी कोचिंग क्या करती हैं कि आपको 3 मार्क्स दे दिया, आपने थोड़ा अच्छा लिखा है तो 2 मार्क्स दे दिया, आपने कुछ खराब लिखा है तो आप, हमारी कोचिंग में ऐसा नहीं है। आपके साथ साथ अगर आपने गलत भी लिखा है तो आपको उसके अंदर पूरा प्रोवाइड करा जाएगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट आपको ऐड करना चाहिए, कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपको यूज़ करना चाहिए, जो पॉइंट ये आपको इजीली मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ऐसे ही 11 मार्क्स में भी होता है। 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें अपन को किस तरीके से लिखना है, व्हाट इज़ द वे टू राइट डाउन, आपको तरीका ही नहीं बताएंगे कई सारी कोचिंग वाले। तो आपको सिर्फ ओनली मार्क्स दे देंगे और आपको बता देंगे आप यहाँ पर इंप्रूव करिए, आप बस मार्क्स से थोड़ा इंप्रूव करिए। आपको ये नहीं बताया कि कौन सी किस जगह से इंप्रूव करें। सॉल्यूशन नहीं देंगे, इवैल्यूएशन आपको दे दिया। मान लीजिए आपका 150 की एक टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट हुआ, ओके, पेपर नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 1 का 150 का हुआ। मान लीजिए 110 आपके मार्क्स आ रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो, 110 इज़ अ डिफ़िकल्ट मार्क्स टू गेट। 110 मार्क्स आ रहे हैं तो आप खुश हो जाएंगे। बट मैं ये कहता हूँ कि आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनने सिर्फ ओनली आपको मार्क्स दिए, आपको बताया नहीं कि आपकी गलती कहाँ पर है और इम्प्रूव कहाँ पर करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नेम असिस्टेंट लेना पड़ेगा। डायरेक्ट हमारे जो डायरेक्टर सर है कुलदीप सर, वो आपको पर्सनली असिस्ट करेंगे। जब टेस्ट सीरीज आपका हो जाएगा, आपके मार्क्स, और आप कुलदीप सर के पास आओगे या कुलदीप सर से फ़ोन पर बात करोगे, अगर इफ़ यू जॉइन दी टेस्ट सीरीज इन ऑनलाइन, देन यू टॉक टू कुलदीप सर डायरेक्टली, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे कुलदीप सर। एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड द असिस्टेंट with कुलदीप सर। कुलदीप सर, वी आर स्टार्टिंग द टेस्ट सीरीज इन 1 अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अगस्त को हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। अब हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको ऐप मिल जाएगी। ये ऐप है हमारी, केसी लिखा है। ऐसा ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ केसी, ऐसा सिंपल, कुलदीप क्लासेस, इट्स अ कुलदीप इंस्टीट्यूट, कुलदीप क्लासेस। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, चाहे वो प्ले स्टोर पे हो। प्ले स्टोर जाइए, आप डाउनलोड करिए ऐप को, और ऐप के साथ डाउनलोड करने के बाद फिर उस पर डिस्कस करिए, ओके। देन आफ्टर यू कॉल टू कुलदीप सर। कुलदीप सर आपको असिस्ट करेंगे, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर बनाया है, क्या क्या उसका टाइम टेबल है, हम टेस्ट का पूरा प्रोवाइड करा के रखा है ऐप के अंदर। देन आफ्टर वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द पेपर थर्ड। पेपर थर्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर किया था, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट कवर किया था। इसमें हमने आपको डायमेंशन ही बताया था और मेजरमेंट कैसे, मेथड ऑफ मेजरमेंट, और यूनिट क्या होती है, एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इट इज़ अ सेकेंड यूनिट ऑफ पेपर थर्ड of second part of unit first in paper third, ओके। तो मोशन क्या होता है,
द कंटिन्यूस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स और बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। व्हाट आई सेड, कंटिन्यूसली किसी भी चीज की पोजीशन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट या दिस इज अ ऑब्जेक्ट ए बी। अब हियर पोजीशन, अगर ए पॉइंट पे पोजीशन है, इसकी पोजीशन चेंज होती है यहाँ पर पोजीशन, तो कंटिन्यूसली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पार्टिकल एंड बॉडी इज कॉल्ड मोशन। इसी तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, या स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब वो रेस्ट में है, अभी वो मोशन में नहीं है, तो या जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। व्हेन अवर ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट, तो पोजीशन उसी जगह पर होता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, देन आफ्टर टाइप ऑफ मोशन के कई सारे टाइप होते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो टाइप ऑफ मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है, दैट इज फर्स्ट डायमेंशन, वन डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन। वन डायमेंशन क्या कहता है हमारा, वन डायमेंशन क्या कहता है, अगर इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन सच मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लीनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, वो अगर मान लीजिए एक गाड़ी है, एक कार, एग्जाम्पल लेते हैं, कार जब रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगर वो स्ट्रेट रोड पर चल रही है एक ही डायमेंशन के साथ, एक ही डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड अ वन डायमेंशन मोशन। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट जब फॉलिंग टूवर्ड द अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट अपन फेंकते हैं, इधर से ऊपर से अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका, जैसे टेक एन एग्जांपल, दैट इज दिस इज अ रुमाल, इफ आई फॉल दिस अंडर द ग्रेविटी कारण ये नीचे गया ऑन अ स्ट्रेट वे, दैट इज कॉल्ड अ वन डायमेंशन मोशन। ओके, अलोंग अ मोशन ऑफ ए बॉल इन अ स्ट्रेट लॉन्ग पाइप, जब बॉल स्ट्रेट लॉन्ग पाइप के अंदर जाएगी तो क्या है, वन डायमेंशन मोशन। तो मैंने आपको क्या बताया, वन डायमेंशन मोशन वो होता है जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड अ वन डायमेंशन मोशन। देन आफ्टर वी कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज टू डायमेंशन मोशन। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट प्लेन ऑब्जेक्ट में, प्लेन पर है, इफ अ ऑब्जेक्ट मूव इन अ प्लेन में घूम रहा है, प्लेन एरिया पर चल रहा है, तो दैट इज का मीन क्या हुआ, टू कोऑर्डिनेट चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन सच मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, दैट इज अ ऑब्जेक्ट, ओके, इफ अ ऑब्जेक्ट आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं हो रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड अ टू डायमेंशन। इसके टू कोऑर्डिनेट, मान लीजिए ए एंड बी टू कोऑर्डिनेट आर यूज, दैट इज कॉल्ड अ, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो टू डायमेंशनल मोशन। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इन द स्काई, अगर स्काई में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है इस तरीके से, इन अ सच वे दैट द थ्री कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटिंग द इट पोजीशन चेंज विद टाइम, मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए एक वर्ड है, वर्ड अगर वो फ्लाई कर रही है स्काई के अंदर, तो थ्री डायमेंशन में वो चेंज होगी पोजीशन उसकी। वो ऐसे देखिए, आपने कई सारे एयरक्राफ्ट देखे होंगे जो लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू विमान आपने देखा होगा वो किसी साइड भी घूमते हैं, स्काई में कैसे भी घूमते हैं, तो वो क्या रीजन है, वो थ्री डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन अपन को दिखता है, तो थ्री डायमेंशन द मोशन ऑफ ए फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड, रैंडम मोशन ऑफ ए गैस, गैस रैंडमली में मोशन होती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी मुड़ सकती है, तो गैस का कोई वो रेस्ट नहीं है, इट्स अ मोशन किसी भी डायरेक्शन में। तीन डायमेंशन अपन जानते हैं, जैसे दैट इज एक्स डायमेंशन, दैट इज वाई डायमेंशन, दिस आर थ्री डायमेंशन, x dimension, y dimension and z dimension. These are the dimension, three dimension.
अब इस डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर है, मान लीजिए बर्ड आर फ्लाइंग इन दैट एरिया, तो बर्ड कैन ऑल्सो गो दैट इज एक्स वाई, इधर भी जा सकता है वाई जेड और एक्स वाई, दीज आर द एक्स जेड। ओके, ये कोऑर्डिनेशन किसी भी कोऑर्डिनेशन में जा सकता है, तो 3 डायमेंशन आपका सिंपल ये होता है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि टाइप ऑफ मोशन आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको डायमेंशन के टाइप बताए, 3 तरह के डायमेंशन होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसको 1 डायमेंशन कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे कार मूव करती है ऑन द रोड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज कॉल्ड अ 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन का मैंने एग्जांपल दिया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन एरिया पर होता है और वो किसी भी 2 डायरेक्शन 2 कोऑर्डिनेट में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड अ 2 डायमेंशन मोशन, एक्स और वाई। अब 3 डायमेंशन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्काई में या गैस है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एग्जांपल, दैट इज एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेशन, हियर एक्स जेड, here yz and here xy, these are the 3 coordination ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर सकता है। एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दिया, वर्ड का एग्जांपल दिया मैंने आपको। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ऑन द, अब सेकंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा मैंने आपको बताया टाइप ऑफ मोशन आर 2 टाइप, ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के मैंने आपको तीन टाइप बताए, वो 3 टाइप आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम सेकंड इसका जो हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस सिस्टम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनरी मोशन। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कार दैट इज, मान लीजिए एक कोई इनिशियल स्टेट है, हियर इनिशियल स्टेट ग्वालियर, ग्वालियर से हमारी क्लास से किसी ने कार स्टार्ट करी। ओके, देन आफ्टर ईच रीच टू इंदौर, इंदौर पहुंच गई। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमारी कोचिंग, कोचिंग हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको कंसीडर करके हम उसको डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट, इसको डिस्टेंस कवर करेगा, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन। अब रोटेशनरी मोशन अपन कवर करेंगे। सेकंड टाइप क्या है इसका, रोटेशनरी, व्हेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल revolve about a axis, about a fixed axis, such motion is called rotation motion। मान लीजिए आपका अर्थ है, अर्थ कैसे रोटेट करता है, आपको पता होगा, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ पर्टिकुलर एक्सिस, उसकी एक्सिस पे रोटेट करता है। पंखा एक एग्जांपल है, पंखा कैसे रोटेट करता है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इसका फिक्स पॉइंट है बीच का, उसी को कंसीडर करके रोटेट करता है। तो रोटेशनल मोशन क्या होगा, दैट इज व्हेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिवॉल्व अबाउट ए फिक्स एक्सिस, देन सच मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैन इज अ एग्जांपल, अर्थ रोटेटिंग अराउंड ए एक्सिस, तो दैट इज अ एग्जांपल। ओके, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ उसी के साथ। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई जो अपना डोरा होता है, डोरे के अंदर अपन ने कोई पत्थर लगाया और उसको रोटेट कर रहे हैं, तो मिडिल पॉइंट क्या होगा, अपन यहाँ पकड़ेंगे तो ये एक्सिस है इसकी, ये रोटेट करेगा पत्थर, तो दैट इज कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, जब हमारा पार्टिकल मूव अराउंड इट मीन पोजीशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इसको वाइब्रेटरी बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको पता ही होगा वेव कैसे मूव होती है। वेव आपको पता है कि एनालॉग फॉर्म में मूव होती है, इस तरीके से दिखाता हूं एग्जांपल आपको। ये वेव की मीन पोजीशन एंड वेव मूविंग इन दैट साइड। ओके, दिस इज, तो एक मीन पोजीशन है, इसी के बेसिस पे ये रोटेट हो रही है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। आप घड़ी का एग्जांपल आपने लिया होगा, घड़ी में क्या होता है, जो पेंडुलम होता है,
पेंडुलम लगा होता है घड़ी के अंदर, जैसे ही अपना जो भी 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, जो भी अपना एक्चुअल टाइम होता है, तो उसमें जब पेंडुलम मूव होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट इसकी मीन पोजीशन यहाँ है, तो मीन पोजीशन लेके अगर जो कोई भी चीज़ रोटेट होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। देन आफ्टर वी कम डिस्टेंस। डिस्टेंस तो अधिकतर लोगों को पता ही होगा, पर एक्चुअल डेफिनेशन अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। देखो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं कैसे बताऊंगा, मान लीजिए एक बस है, एक ट्रेन स्टार्ट हुई कहाँ से, इंदौर से स्टार्ट हुई, फ्रॉम इंदौर रेलवे स्टेशन, इंदौर, और ये कहाँ पहुंची, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु, कोयम्बटूर पहुंच चुकी है। देन आफ्टर हम कैसे मानेंगे डिस्टेंस को, इंदौर से कोयम्बटूर की जो डिस्टेंस होगी उसको हम मानते हैं डिस्टेंस। तो व्हाट आई सेड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन फ्रॉम इंदौर टू कोयम्बटूर इज अ डिस्टेंस। उसने जो डिस्टेंस कवर करी है, जो पाथ कवर करा है, वो डिस्टेंस कहलाएगी। अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बताइए, मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी आर 2 टाइप, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस में मैंने डिवाइड करा था। तो सबसे पहला स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने कवर कराया, दैट इज अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या है अपनी, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इन नो केस इट कैन बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस जो होगी ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा ही होगी, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस हमेशा कम रहे, नेगेटिव रहे, जीरो रहे एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अपन एक ले सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में भी आप कंफ्यूज होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आगे आएगा, मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब इसका अपन एग्जांपल देखते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का है, अपने घर से गया, अब होम से गया कुलदीप इंस्टीट्यूट में, कुलदीप इंस्टीट्यूट पे गया फॉर प्रिपेयरिंग एमपीपीएससी एग्जामिनेशन, और डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये कंफर्म है, क्योंकि कुलदीप सर का असिस्टेंट किसी भी बच्चे को फेल नहीं करा सकता। मान लीजिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसके घर से क्लास की 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। दैट डिस्टेंस, तो पाथ डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे, ये पाथ जितना भी है तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। अब मान लीजिए वो पढ़ के घर पर लौट आया, देन आफ्टर इट रिटर्न टू हाउस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा उसका। या फिर 5 किलोमीटर चल के यहाँ रुक गया और उसने समोसे खाया, खाना खाया, तो 10 - 5 = 5। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कंफर्म है, वो ना नेगेटिव रहेगा ना 0 रहेगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अगेन आई डिस्क्राइब
मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, ना ही कुलदीप सर का प्रॉफिट है। जो कॉस्ट हमारी कॉपी छापने में लगती है, जो हमारे सनों को हमें पैसे देने पड़ते हैं, वही आपको उसी रेट पर आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी जा रही है। हम कोई भी कमर्शियल बिजनेस नहीं चला रहे हैं, ना ही प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस चला रहे हैं। तो हम एक स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़, जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है। इसमें हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे हर टेस्ट का। जैसे ही आपका टेस्ट हुआ, विथिन 2 आवर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। मीडियम हम माध्यम रखा है, हिंदी में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अब ऑफलाइन बच्चों को, ऑनलाइन बच्चों के लिए तो सिर्फ ओनली आपको क्या करना है कि इस ऐप को डाउनलोड करना है। ये केसी कुलदीप क्लासेस नाम से एक हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, यहाँ पर जाइए, डाउनलोड करिए और वहाँ से हमारी डिटेल लीजिए, कांटेक्ट करिए। हम आपको नंबर दे देते हैं। अगर जो बच्चे यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस, जो हमारा टेस्ट का शेड्यूल है, इवन ये वीडियो भी मेरे आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दिस एरिया प्ले स्टोर और देव आवर ऐप। तो हमारी 1 अगस्त से ऐप टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसको ऐप पर आप टाइम टेबल देख सकते हैं, कैसे कैसे टेस्ट होंगे हमारे। और हमारा ऑफलाइन बच्चों के लिए, द पर्सन इन ग्वालियर हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज इन ग्वालियर इन ऑफलाइन मोड, वो हमारे इस एड्रेस पर D13 कैलाश नगर नियर प्राइम हॉस्पिटल सिटी सेंटर ग्वालियर में आके टेस्ट दे सकते हैं। हमारा ठाटीपुर में भी सेंटर है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है बच्चों की, तो हमने 2-3 जगह अपने सेंटर खोल के रखे हैं हमारा। और आप रेशो निकाल लीजिए, हमारा अप्रॉक्सीमेटली 90-91% सक्सेस होता है बच्चों का। बिकॉज कुलदीप सर मैं मानता हूँ कि ही इज़ अ यूनिक पर्सन इन ग्वालियर। वो सिलेक्शन मतलब आपका 100% श्योर ही करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कई सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर जो बीच में आया है इस लेक्चर में तो वो भी देख ले कि देखो कितनी सारी अचीवमेंट है हमारी। टीटी में, सब इंस्पेक्टर में, एमपीपीएससी में, डिप्टी कलेक्टर, सब तरह के बच्चे हमारे यहाँ एमपीपीएससी में। और आप सब जूनियर इंजीनियर ऑल्सो, सीजीएल भी, सीजीएल टायर 2 भी तैयार, 3 टायर 4 टायर की एग्ज़ाम पैटर्न, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल का भी हम एग्ज़ाम कराते हैं, तैयारी कराते हैं। CHSL टायर 2 एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और टायर जेई की जूनियर इंजीनियर की भी तैयारी कराते हैं। और CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी का CAPF का एग्ज़ाम भी हम तैयार कराते हैं। अब CAPF के बच्चे तैयारी करना चाहेंगे डिफेंस में, जिसको इंटरेस्ट है वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा 90% सक्सेस है बिल्कुल। आप टेस्ट सीरीज एक बार ज्वाइन करके देखिए, बहुत रीजनेबल रेट पे हमने ज्वाइन करके रखी है। और क्वेरी ले सकते हैं आप, इस नंबर पर कॉल लगा सकते हैं कुलदीप सर को। कुलदीप सर डायरेक्ट मिलाएंगे। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही है, यहाँ पर कवर नहीं हो पाए। तो नंबर है हमारा 8989407112। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8989407112, 8989407112। या लैंडलाइन नंबर पर कॉल लगा सकते हैं 07, ये हमारे ग्वालियर का कोड है 0751, दैट इज़ 490136। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, 0751 इज अ कोड ऑफ द ग्वालियर, 4901 936 इट इज़ आवर टेस्ट सीरीज प्लान। तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, हमारा पूरा डेटा मिल जाएगा आपको, टेस्ट सीरीज किससे कैसे हो रही है और डिस्कस करिए। कुलदीप सर को डायरेक्ट कॉल लगाइए। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, डिस्प्लेसमेंट। What is the actual meaning of displacement? I already told you distance and displacement का difference. Displacement क्या होता है? Displacement is the shortest distance between the initial and final position of the path traveled by the object. Displacement मैंने क्या बोला कि अगर shortest distance between initial and final position of the path, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी इनिशियल या फाइनल डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इज़ अ मीटर।
मीटर में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ, और लेंथ को हम ऑलवेज ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी इंटरनेशनल यूनिट, वो उसकी मीटर होती है। आपको बताया था मैंने ऐसा यूनिट का बताया था स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो प्रीवियस क्लास है मैंने आपको डिफाइन करा था। CGS के बारे में बताया था, FPS के बारे में बताया था, MKS के बारे में बताया था, SI के बारे में बताया था। तो ऐसे ही इसके डिस्प्लेसमेंट इज अ मीटर, द CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। तो C फॉर सेंटीमीटर, लेंथ के लिए अपन सेंटीमीटर CGS, और MKS में क्या होगी, वो मीटर होगी, और FPS में जो कि ब्रिटिश ब्रिटिश, तो FPS में अपनी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी फुट। ओके, MKS। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैरेक्टर अपन इसके कैरेक्टर फीचर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के। सबसे वाला फीचर क्या है, जो यूनिट होगी डिस्प्लेसमेंट की इज यूनिट ऑफ लेंथ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी मैंने ऊपर बताया कि लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। ओके, तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की भी यूनिट वही होगी मीटर, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर यूनिट होगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और इवन जीरो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये मैंने आपको पहले बताया था जब डिस्टेंस के बारे में आपको बता रहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो डिस्प्ले मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के साथ कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा किसी भी दो पोजीशन के ऑब्जेक्ट में, वो क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, मिनिमम डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। ओके, गॉट इट। नेट वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्पीड, स्पीड तो आप जानते ही होंगे, ओडोमीटर आपने देखा होगा कई सारा। ओडोमीटर क्या होता है, ओके फाइन, ओडोमीटर बताता हूँ। What is ओडोमीटर? ओडोमीटर जब किसी कार के अंदर मीटर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। मीटर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर करी है इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक यूनिट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करी है तो वो स्पीड कहलाएगी। ओके, अब स्पीड में कई सारे दो टाइप होते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाती है, जब कोई ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस करता है और इक्वल टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। वेरिएबल स्पीड क्या कहलाती है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो कहलाती है वेरिएबल स्पीड। मैंने आपको क्या बताया, स्पीड की डेफिनेशन बताई, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, दीज आर द बेसिक। ओके, रीड, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो इट पोजीशन चेंजेस विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी पोजीशन चेंज होगी, वैसे ही ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसी के साथ। द चेंज इन पोजीशन आर डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। अगर पोजीशन में चेंज होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एंड द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो व्हाट आई सेड, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट in unit time interval, unit time interval। change in displacement upon
टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। ओके, देन वेलोसिटी कई सारे टाइप देखेंगे हम। वेलोसिटी कितने टाइप के होते हैं? एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस क्या लगेंगे? फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड अ एवरेज वेलोसिटी। तो उसका टोटल करके डिस्प्लेसमेंट का उसका डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम लगा टोटल देख के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? सेकंड टाइप, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर और मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट्स अ सिंपल, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज द सेम डिस्प्लेसमेंट both in magnitude and direction in equal interval of time, its velocity is the same, and when the displacement is different, the magnitude or direction of both the velocity is called, और मीटर क्या रफ हो गया इधर, that is called, ठीक है। we come on the next slide. Acceleration. Acceleration, if the velocity of a moving object इज चेंजिंग। अगर एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चेंजिंग इन द वेलोसिटी, चेंजिंग इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग देन इन मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन मोशन। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इट इज सिंपल फॉर्मूला, the rate of change of velocity of an object is called acceleration of the object। इस तो दूसरे वर्ड में अपन क्या कह सकते हैं? amount of change in the velocity of an object in a unit time interval is called acceleration। मैंने आपको बताया acceleration का फॉर्मूला मैं बताया, change in velocity upon time interval। इन टाइम इंटरवल पे जब वेलोसिटी का चेंजिंग होता है तो उसको अपन एक्सीलरेशन कहते हैं। वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के टाइप पढ़ेंगे अपन, कई सारे टाइप होते हैं इसके। ओके, एक्सीलरेशन के जैसे पॉजिटिव टाइप है, नेगेटिव है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, 4 तरह के टाइप है इसके। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? मान लीजिए अगर यदि वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है समय के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है समय के साथ, तो वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा, ये तो कंफर्म है। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? यदि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है समय के साथ, देन एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल, टाइम इंटरवल, ओके, टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द एवरेज एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम टेकन टू चेंज, मैंने बताया ना टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मूला एवरेज एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम और मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो मीन्स जब भी जिस रेट से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ओके, वी कम ऑन द नेक्स्ट साइड। अब मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि वी आर लॉन्चिंग द न्यू टेस्ट सीरीज दैट इज यूनिक अंडर द असिस्टेंट ऑफ कुलदीप इंस्टीट्यूट और कुलदीप सर। तो हम आपको डेफिनेटली इसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। आपको आंसर राइटिंग में कैसे मार्क्स खींचना है ज़्यादा, मेंस में कितने मार्क्स लेना है, तो वो आपका डिपेंड करेगा इस पर। तो आप, हम नंबर 1 इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंडिया में, इट इज़ सेटअप इन ग्वालियर। ये हमारी ऐप है केसी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ अ D4 हमारा एड्रेस है। इट इज़ ऑल्सो सेटअप इन थाटीपुर में भी हम, थाटीपुर में हमारा मेन ऑफिस है। इट्स हमारा इंस्टीट्यूट D13 कैलाश नगर नियर प्राइम हॉस्पिटल, सिटी सेंटर ग्वालियर। हम अपना यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्री और मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोनों मोड में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें सॉल्यूशन भी देंगे हम आपको। ऑनलाइन के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी केसी, यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। टेस्ट किस शेड्यूल में कराएंगे, कैसे कनेक्ट कराएंगे, और ऑफलाइन के लिए आपको कॉल लगाइए सर जी को। देन आफ्टर इन्फॉर्म टू 8989
89, इस नंबर पे आप कुलदीप सर से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। 8989407112, ये हमारे कुलदीप सर का नंबर है। आप इस पर कॉल लगाइए और डेटा को गेट करिए फॉर टेस्ट सीरीज इंफॉर्मेशन। 8989407112 हमारा दैट्स अ नंबर 0751 लैंडलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। इट इज़ अ कोड ऑफ ग्वालियर 0751। देन आफ्टर 4901010936, आप याद रखिए 49010936, इट इज़ अ नंबर ऑफ लैंडलाइन 0751, ये लगाना ना भूलें। आपको टेस्ट सीरीज़ 1 अगस्त से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत रीजनेबल रेट में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारा मोटिव कमर्शियल बिजनेस और प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। हम आपको टेस्ट सीरीज़ सिर्फ ओनली सिलेक्शन के लिए दे रहे हैं। हमारा उतना कॉस्ट ही आना है, तो रीजनेबल रेट पर टेस्ट सीरीज आप पहले ऑफिस में फ़ोन लगा के कंफर्म कर सकते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज़ की प्राइस है, और डेटा भी आप देख सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, आपको रेगुलर टेस्ट दिए जाएंगे। जो टेस्ट के टाइम होगा वो एक्चुअल टाइम पे आपको टेस्ट मिलेगा, विद उसके 2 घंटे बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उस टेस्ट का, और उसका डिस्कशन भी उसके 3-4 घंटे बाद डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको और कॉपी भी आपकी टाइम पे चेक होके मिलेगी विद अ फुल सजेशन। जो आपको पॉइंट ऐड करना है वो पॉइंट मिलेंगे आपको, जो पॉइंट रिमूव करना है वो पॉइंट मिलेंगे, और कैसे वी कैन गेट इम्प्रूव इन अ राइटिंग टू गेन द मोर मार्क्स इन MPPSC फाइनल मेंस एग्जामिनेशन। आपको पता है कि फाइनल आंसर की आ गई है। जिसके भी बच्चे के 70+ स्कोर हो रहा है इन 70+, व्हाट आई मीन्स इन जनरल कैटेगरी मेल 70+ किसी के भी हो रहे हैं, फिर कैटेगरी वाइज आप 2-2 नंबर 2-2 क्वेश्चन रिमूव कर सकते हैं। OBC का 2 नंबर 68 69, देन आफ्टर फीमेल का 69 मान सकते हैं, देन आफ्टर SC ST या 2-2 नंबर करके 65 तक। ST अगर 60-65 के बीच में है तो डेफिनेटली हो जाएगा, 65 से अबव SC है तो हो जाएगा। OBC अगर है 68 69 तो हो सकता है, पूरा पॉसिबिलिटी है। और 70+ जनरल है तो 70+ डेफिनेटली आपको जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। और जो बच्चे मार्क्स नहीं भी ला रहे हैं प्रीलिम्स में, तो मेरे हिसाब से अभी बहुत टाइम है। आपको पता है 2020 का प्रीलिम्स मार्च में होना है, इन 2023 में। तो इससे बीच में क्या करें, प्रीलिम्स का सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, तो उसके लिए क्या करा जाए? उसके लिए आपको मेंस टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, पढ़ना और राइटिंग में लिखने में बहुत फ़र्क होता है। वह फ़र्क क्यों होता है? क्योंकि पढ़ने में क्या होता है कि अपन भूल जाते हैं, और जब तक अपन राइटिंग स्किल अपनी नहीं सुधारेंगे तो मार्क्स आप कितनी भी नॉलेज रख लो, जब तक आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है और टेस्ट सीरीज आप जब तक नहीं लिखोगे अच्छे से, विद अ गुड टीचर, अंडर द असिस्टेंट ऑफ गुड टीचर कुलदीप सर, वो हमारे हैं जो डायरेक्टर सर हैं, उनके असिस्टेंट में आप सजेशन लोगे तो आप अगर डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हो जाओगे। बहुत रीजनेबल रेट पर स्टार्ट करिए। 1 अगस्त से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बाय कॉलिंग 8989407112 एंड 075149010936 पे इस पर कॉल लगा सकते हैं, ऑफिस का नंबर है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर, यू कैन ऑल्सो लाइक माई वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। आपको पेपर नंबर 3 पूरा कवर करा रहा है, MPPSC का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे आपको कवर कराएगा। कहीं भी नहीं मिलेगा आपको MPPSC का सिलेबस, जिसके साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। बेल आइकन से आपको क्या मिलेगा कि बेल आइकन से हमारा कोई भी नया वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अपने कमेंट, डाउट हैं जो भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो भी डाउट हैं आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों का बेनिफिट हो। सभी जितने भी MPPSC UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये देखो एक्चुअली क्या है, कई सारे लोग कमर्शियल बिजनेस चला रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे। ओके, तो आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ओके, देन आफ्टर लाइक और कमेंट भी साथ साथ करते चलें। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज थैंक यू सो मच। ओके।